इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, और एमक्यूएम के टूटने, उसमें दराड़ के इल्जामात लगे इन पर, और उसके बाद एक गोशे नशीनी में चले गए अपेरेंटली, और दोबारा जब वापस आए तो एमक्यूएम को जोड़ने का मिशन लेकर वापस लौटे हैं। बहुत शुक्रिया टिसोरी साहब ज्वाइन करने के लिए। एमक्यूएम को तोड़ने में, उनके दराड़ डालने में, फिर फारूक सत्तार साहब को उसकी सरबराही से हाथ धोना पड़ा। आपको ही रीजन करार देती थी ना उस वक्त एमक्यूएम की क्यादत, और आज 4 साल बाद आप एमक्यूएम जोड़ने की बात करें। कभी सोचा था वैसे, और ये इसके पीछे राज क्या है? यू कम अ लॉन्ग वे, ये बताए ना, बाकी पॉलिटिकल स्टूडेंट्स को भी बताएं जो सियासत के तालिब इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों का दोहराना या बातें दोबारा से याद करना या कराना, ये शहर के और शहरियों के दिलों पर नमक छिड़कने के बराबर होगा। क्योंकि इतना जो टाइम आपने बताया जो गुजरा, उसमें जो शहर सबका दोस्त है और उसका कोई दोस्त नजर नहीं आता, जो रोशनियों का शहर था मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, जहां लोगों के पास पीने का साफ पानी, बिजली और गैस नहीं है, रोड रास्ते टूट चुके हैं और पूरा सिंध पानी में बह गया है। उसके बाद कुछ बचता नहीं है कि हम एक दूसरे को ठीक करते रहें और एक दूसरे पर तनकीद करते रहें और एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाते रहें। अल्लाह ताला ने एक मर्तबा 12 रबी अव्वल को मुझे अता किया है गवर्नर सिंध का। मैं समझता हूं कि पहले दिन से ही ये नियत कर ली थी कि तमाम लोगों के दरमियान हमआनगी और मोहब्बत और प्यार बढ़ाना है। सही। और जो लोग एक दूसरे से नहीं बन रहे और उसकी वजह से शहर को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से लोगों के काम नहीं हो रहे, और जो मसीहा बन भी रहा है लोगों का, वो उसके पास कोई ताकत नहीं है। और जैसे कि आपको भी अंदाजा है कि जब इक्तिदार में आपके पास ताकत ना हो, ठीक है, तो आपको कोई लोगों के लिए हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ बख्शिश ही मिल सकती है, और बख्शिश पर शहर चल रहा है। तो ये सारी बातें ये मेरा एक्चुअली जो सवाल था टिसोरी साहब कि ये मेरा सवाल पूछने का एक रीजन था। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो सब चीजें आपने बताई, इनको आपने फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए आपको सबका ट्रस्ट, सबका एक मैंडेट होता है ना, जो आपको पुरानी एक रंजिशों को खत्म करके एक एतमाद के साथ अब फैक्शंस को जोड़ना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल था कि जहां पे इतने संगीन इल्जामात थे, अब आप जोड़ने आ रहे, अगर आप मेरा जवाब पूरा सुन लेती तो आपको दोबारा सवाल नहीं करना पड़ता। मैं उसी बात पर आ रहा था कि आप ये देखिए कि जब गवर्नर सिंध का मर्तबा अल्लाह ताला ने अता किया, तो सबसे पहली मुबारकबाद ही मुझे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने दी, और फिर दूसरी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने, और खालिद मकबूल भाई ने तो नॉमिनेट ही किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उसी वक्त से ये चीज़ सामने नज़र आ रही थी कि सब चाहते हैं और सब दिल से चाहते हैं कि मेरे आने के बाद कोई ऐसा काम हो जिसमें मैं सबको एक टेबल पर बिठा के और उनके दरमियान जो रिफ्ट है, जो नफाक है, उसको इत्तेफाक में बदल सकूं। और मैं इखलाकी कोशिश ही कर सकता था, मजबूर तो किसी को नहीं कर सकते, और ना ही सियासत पे बात कर सकता हूं जो वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से इस वक्त अल्लाह ने जो मुझे पोजीशन दी है। तो मैंने इखलाकी बात की और सभी से एक ही बात की कि अब ये वक्त एक दूसरे को ठीक करने का नहीं है। इस शहर और इस सूबे को जहां हमारी सबकी जरूरत है, और हम जब तक एक होकर एक साथ लोगों के मसाइल की आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। और लोग भी आपसे नाराज हैं, लोग वोट नहीं दे रहे आपको। आप सब ने बाई इलेक्शंस में अपने आप को आजमा लिया, लोग नाराज हैं ना, लोगों के काम नहीं हुए, लोग इंतजार में हैं कि कौन मसीहा आएगा। तो कोई भी मसीहा नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत, आज दाल खाना भी दूबर हो गया है, गोश्त की तो बात ही ना करें। पूरे शहर में, पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में गैस नहीं है, माशी हालात सब आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त सियासत को हमने साइड में रख के जो हकाइक थे उसके ऊपर बात की, और उन हकाइक को सभी ने समझा, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बात रखी और उन बातों को समझा। और उसी सिलसिले की कड़ी में आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई पीएसपी के दफ्तर मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास जा रहे हैं, और उसके बाद फिर वो फारूक भाई और बाकियों के साथ भी जाएंगे और मुलाकातें करेंगे। तो मैं समझता हूं कि एक मुस्बत पेशरफ्त है, और उसको कराची वालों ने बड़ा वेलकम किया है और पूरे पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया है। और मैं समझता हूं आप सबकी भी यही ख्वाहिश थी कि अब जो हो चुका
اس سے آگے بڑھا جائے اور آگے کی طرف بڑھنے میں صرف ایک کام ہو کہ لوگوں کے کام ہونے چاہیے.